जय श्री राम भाई और बहनों। आज मैं आपको 12 अवतार के विषय में बताऊंगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार के विषय में बतलाया था। तो भगवान श्री हरि का तृतीय अवतार है 12 अवतार। ऐसा कहा जाता है कि जगत पालक भगवान श्री विष्णु से प्रेम करना और बैर रखना दोनों ही मंगलप्रद होता है। अभी आप लोग ये कहेंगे, ये सोचेंगे कि भगवान से प्रेम करना तो ठीक है, पर भगवान से बैर रखना ये मंगलप्रद कैसे हो सकता है। तो जो भी भगवान श्री हरि से, प्रभु से निस्वार्थ प्रेम करता है, उसे तो वैकुंठ की प्राप्ति होती ही है। पर जो प्रभु से शत्रुता करने का दुस्साहस रखता है, भगवान उस पर भी अपनी दया की दृष्टि करते हुए उसे भी वैकुंठ में जाने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। तभी तो कितनी सुंदर बात कही है कि भगवान श्री हरि मनुष्य हृदय की समस्त भावनाओं से परे है। भगवान श्री विष्णु के जो 10 अवतार हैं, उनमें से जो तीसरा अवतार 12 अवतार है, उसकी कथा भी यही बतलाती है। हिरण्याक्ष नाम के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ने 12 अवतार धारण किया था। आज मैं आपको 12 अवतार की कथा के विषय में बतलाऊंगा। जब कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 जुड़वा शिशुओं ने जन्म लिया, तब समस्त पृथ्वी जैसे एक नकारात्मक ऊर्जा से भर गई। प्रकृति का हर कण ये दर्शाने लगा कि इन 2 दैत्यों के अत्याचार से आगामी दिनों में ये पृथ्वी कंपायमान हो उठेगी। कहा जाता है कि जो दैत्य पैदा होने के साथ ही बड़े हो जाते हैं, उनके उत्पात की कोई सीमा नहीं होती। ये 2 जुड़वा भाई भी इसी प्रकार बड़े हो गए। दोनों भाइयों ने मिलकर प्रजापति ब्रह्मा का कठोर तप किया और उनसे किसी भी मानव शरीर से मृत्यु न होने का वरदान मांग लिया। बस फिर क्या था, ब्रह्मा से अजेयता और अमरता का वरदान प्राप्त कर दोनों दैत्यों की स्वेच्छाचारिता और उद्दंडता की जैसे सभी सीमाएं समाप्त हो गई। हिरण्याक्ष ने अब तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने का निर्णय कर लिया और गदा लेकर इंद्रलोक की ओर चल पड़ा। सभी देवताओं को जब इस बात की सूचना मिली कि हिरण्याक्ष इंद्रलोक पर चढ़ाई करता हुआ आ रहा है, युद्ध करने के लिए आ रहा है, तब सभी देवता इंद्रलोक को छोड़ करके भाग गए। इंद्रलोक में किसी को ना पाकर हिरण्याक्ष तब वरुण देव की नगरी विभाबरी की ओर चला। वहां जाकर उसने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव बड़े क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने उस क्रोध को मन में दबाते हुए हिरण्याक्ष से कहा कि आप इतने वीर योद्धा हैं, मुझ में आपसे युद्ध करने की क्षमता नहीं है। इस संसार में अगर किसी में आपसे युद्ध करने की क्षमता है तो वो केवल और केवल भगवान विष्णु हैं। आप उन्हीं के पास जाइए और उन्हीं के साथ युद्ध कीजिए।
वरुण देव की बात सुनकर श्री हरि की खोज में हिरण्याक्ष देवर्षि नारद के पास जा पहुंचा। तब देवर्षि नारद ने उसे बताया कि श्री हरि अभी अपने बारह रूप में पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हुए हैं। नारद की बात सुनकर हिरण्याक्ष रसातल पहुंचा तो उसने देखा कि एक बराह अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाए लिए जा रहा है। ऐसा विस्मयकारी दृश्य देखकर हिरण्याक्ष मन ही मन सोचने लगा कि कहीं यह बारह असल में विष्णु तो नहीं। सहसा उसने उस बारह से कहा कि अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया है और इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से निकाल कर नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध करूंगा। इसके बाद हिरण्याक्ष ने प्रभु से और भी तीखे शब्द कहे, लेकिन प्रभु अपने पथ से टस से मस भी नहीं हुए। हिरण्याक्ष ने तब फिर कहा, अरे विष्णु, तो इतना कायर क्यों है? मैंने तुझसे इतने कटु शब्द कहे, फिर भी तुम मुझसे युद्ध नहीं कर रहे। इतना कुछ सुनकर श्री हरि का ध्यान हिरण्याक्ष पर नहीं गया। एक बार पृथ्वी को अपने स्थान में स्थापित कर देने के पश्चात भगवान श्री विष्णु की नजर हिरण्याक्ष पर पड़ी। उन्होंने हिरण्याक्ष से कहा कि तुम तो अत्यंत बलवान हो। बलवान लोग प्रलाप नहीं करते बल्कि कार्य करके दिखाते हैं। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? आओ और मुझसे युद्ध करो। यह सुनते ही जैसे हिरण्याक्ष का तो खून खौल उठा और वो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने के लिए टूट पड़ा। भगवान ने बड़ी आसानी से उस असुर के अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए और इसके बाद वो हिरण्याक्ष त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर दौड़ा। तब प्रभु ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र के प्रकट होते ही भगवान विष्णु ने उस चक्र से हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके पश्चात उसके कानों पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह थप्पड़ इतना तेज था कि हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल आई और वो निश्चेष्ट होते हुए जमीन पर धराशायी हो गया। इसके बाद उसी सुदर्शन चक्र से श्री हरि ने हिरण्याक्ष का वध करते हुए धरती पर उसके अत्याचारों का समापन कर दिया और जगत का उद्धार किया।